अरे बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस है। परिमल नाथवानी जी भारी बहुमत से विजयी होकर और राज्यसभा में जाए। बाबा बैद्यनाथ तो फिर विजय होंगे। 40 वोट से जीतेंगे। आशाएं नहीं, पूरा विश्वास है। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले कोई उम्मीदवार होंगे तो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार नाथवानी जी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान के बीच सियासी पारा अब चरम पर पहुंच चुका है। विधानसभा में वोटिंग के बाद एनडीए नेताओं ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो के वोट को लेकर भी राजनीतिक गलियारियों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में उनका रुख काफी अहम साबित हो सकता है। वोटिंग के बाद भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने भी ये दावा किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम तक ये भी पता चल जाएगा कि किसकी अंतरात्मा जागी है और किसने किसके पक्ष में मतदान किया है। ऐसे में सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लोकतंत्र में तो वोट का बहुत बड़ा महत्व है और अभी तक मैं 30 साल से ऊपर विधायक हो गया। राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद सब में वोट देता रहा। मैं दिया करीब करीब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वोट हो भी गया। कॉन्फिडेंस कैसा है सर? अरे बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस है, एकदम बिल्कुल। कांग्रेसियों में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। क्या बोले? कांग्रेसियों में कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा था विधायकों। अब नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अभी मिल के भी मैं आया तो सो रहे थे, तो हमने सो रहे, अब ये सो रहे हैं भाई। 5 बजे के बाद सोइएगा, अभी क्यों सोना है? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना वोट देने का अधिकार है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई परिमल नाथवानी जी भारी बहुमत से विजयी होकर और राज्यसभा में जाए और झारखंड का सेवा करें। वहीं एनडीए खेमे के अन्य नेताओं ने भी परिमल नाथवानी की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। भाजपा विधायक रागनी सिंह ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल है और परिणाम भी उसी दिशा में आएंगे। वहीं विधायक शशिभूषण मेहता ने भी दावा किया कि नाथवानी को अपेक्षा से अधिक समर्थन मिलने वाला है। हम लोग के पास भी वो जादू एकराम मतदाता तय करता है, नेता नहीं। दावे आप लोगों ने किए और अब क्या 40 वोट से जीतेंगे। कितना आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है और खुश भी है। 4 बजे आप लोग को मिठाई मिलेगा। जादुई आंकड़ा क्या है? जादुई आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का फुल विश्वास है। लाइन में लगे हुए हैं और जो ट्रेंड दिखाई पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, एनडीए समर्थित उम्मीदवार नाथवानी के पक्ष में दिख रहा है। और मुझे आशाएं नहीं, पूरा विश्वास है कि 5 बजे आप देख लीजिए, 5:30 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। और ऐतिहासिक हम समझते हैं सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले कोई उम्मीदवार होंगे तो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार नाथवानी जी। इधर विधानसभा पहुंचे जेएलकेएम विधायक जयराम महतो पर भी सबकी निगाहें टिकी रहीं। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती रही हैं। मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि वे ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो राज्यसभा में झारखंड की भावनाओं, अधिकार और मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार अनुसूचित जाति समाज से आने वाले बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जो कि एक राजनीतिक सोच को दर्शाता है। हालांकि दूसरी सीट पर किसे वोट दिया, इस सवाल पर उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा जिस पर होगी वही जीत कर आएगा। बहुत भीड़ है तो नहीं किए। करने का विचार है या नहीं? हाँ, करने का विचार है, करेंगे, वोटिंग करेंगे। कितने देर में? हमको लगता है 1 घंटा तो लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा। देखिए, उम्मीदवार तो सब ठीक ठाक है। उसके बाद वोटिंग यह सोच के करेंगे कि झारखंड का विजन, झारखंड का डेवलपमेंट और झारखंड को वहाँ परिभाषित कर सके, झारखंड की आवाज़ को राज्यसभा के अंदर बुलंद कर सके और
केंद्र और राज्य का समन्वय स्थापित करे, केंद्र से राज्य को सहयोग दिला सके। आपके सोच के नजदीक कौन प्रत्याशी? एक प्रत्याशी तो नजर आ रहा, दूसरा सीट देखिए दूसरा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बाबा बैद्यनाथ तो फिर विजय होंगे। और बढ़िया बात है कि झारखंड सरकार के मुखिया ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि पहली बार किसी शेड्यूल कास्ट से आने वाले शख्स को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बातें पहले प्रत्याशी के लिए पूरा मैच कर रहा है, सेकेंड में मैच नहीं कर पा रहा है। और निसंदेह बढ़िया करेंगे वो वहाँ पे जाके। अब दूसरा प्रत्याशी हमें लगता है कहीं दूसरी वरीयता पे ना चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा टक्कर काफी कांटे का होने वाला है। क्योंकि हमें लगता है 2-3 सीटों का ही फर्क है, तो उस हिसाब से मुकाबला टफ है। लेकिन अनुमान हम देखिए क्या होता है, और बाकी आप लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप लोग कवि की श्रेणी में हैं, कलमकार हैं आप लोग, तो हमें लगता है कि आपसे कुछ अछूता नहीं रहेगा। बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए इस बार 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस की ओर से प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मतदान के बाद अब सभी की नजरें मतगणना और परिणाम पर टिकी हुई है, जो तय करेगा कि विधानसभा का राजनीतिक गणित आखिर किसके पक्ष में बैठता है।